क्या हमने पीर के रोज़ जो पाकिस्तान पर हमले हुए उसका जवाब दिया है? क्या पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की है? क्योंकि सुबह से ही आप देख रहे थे कि अफगान तालिबान की तरफ से ये दावा किया जा रहा था कि पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की हैं जिसमें वहाँ पे सिविलियन कैजुअल्टी हुई है। तो इस चीज़ को डिनाई किया गया। ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान किसी भी किस्म का अटैक करता अफगानिस्तान में तो हम उसको क्लेम करते, हम उनकी तरह छुप कर अटैक नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो हमला था चाहे इस्लामाबाद का हो, चाहे पेशावर का हो या वाना में जो कैडेट कॉलेज पर हुआ, उसमें अफगानिस्तान के लोग मुलविस थे, अफगानीज इन्वॉल्व थे। तो वो हमारे सिविलियंस पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन एक पॉलिसी जो बताई गई वो बड़ी क्लियर है कि हम उनके सिविलियंस को अटैक नहीं करेंगे। दूसरा, अगर किसी भी किस्म का अटैक होगा तो हम उसको क्लेम करेंगे, हम छुपाएंगे नहीं। और जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया DGISPR ने, उसमें उन्होंने कहा कि व्हेन वी डू इट वी विल से इट, जैसे हमने काबुल में किया था जब अफगान फोर्सेस TTP के साथ मिलकर पिछले महीने क्रॉस बॉर्डर अटैक्स कर रहे थे पाकिस्तान के सिपाहियों पर। इस पर बात हुई। अच्छा जी, फिर अफगानिस्तान के हवाले से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मवाजना जो किया गया उस पर बात हुई और बताया गया कि बलूचिस्तान में जो है वो प्रॉपर एक सिस्टम है, वहाँ पे गवर्नेंस बेहतर करने के लिए जो एपिक्स कमेटीज़ हैं नेशनल एक्शन प्लान के अंडर वो भी बनाई गई थी, स्टीयरिंग कमेटीज़ हैं जो अपना काम कर रही हैं। लेकिन जब सवाल हुआ कि क्या खैबर पख्तूनख्वा में भी गवर्नेंस का ये स्ट्रक्चर मौजूद है, कि एपिक्स कमेटीज़ हैं जो कि इम्प्लीमेंट कर रही हैं नेशनल एक्शन प्लान, तो इस पर DGISPR ने कहा कि बेहतर होगा कि ये सवाल जो है आप सूबाई हुकूमत से करें और उनसे इसका जवाब लें। आसमा शिराजी साहब ने जनरल फैज़ के हवाले से सवाल किया कि उनका ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, ये सुनने में आ रहा है, तो क्या उनकी सज़ा के हवाले से कोई फैसला हुआ है और कब सज़ा सुनाई जाएगी? तो इस पर उन्होंने कहा कि देखिए ये सब जुडिस मैटर है और जैसे ही कोई भी कोर्ट वर्डिक्ट देगी, यानी कोर्ट उसका जो मिलिट्री कोर्ट है वो जब वर्डिक्ट देगी इस पर, तो फिर इमीडिएटली वो आवाम को बता दिया जाएगा, पब्लिकली शेयर किया जाएगा। उन्होंने कहा लेकिन जो हमारा फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल का प्रोसेस है वो एक प्रॉपर प्रोसेस है उनके मुताबिक, जिसमें ऐसा नहीं है जो वो उनके मुताबिक के एक तासुर है कि खुद बैठ के फैसले कर लेते हैं। उसमें कह रहे हैं कि डिटेल मौका मिलता है, प्रोसिक्यूशन को भी मौका मिलता है, डिफेंस को भी मौका मिलता है और फिर किसी नतीजे पे जब भी पहुंचा जाता है तो फिर उसको अनाउंस किया जाता है। तो ये जो है सवाल हुआ जनरल फैज़ के हवाले से। अच्छा जी, एसेट डिक्लेरेशन के हवाले से एक सवाल था शौकत राजा साहब का। उसमें बताया गया कि जो फ़ौज किया था, क्योंकि अभी IMF की रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में ट्रांसपेरेंसी का फुकदान है, SIFC का उन्होंने जिक्र किया कि उनको चाहिए अपनी एनुअल रिपोर्ट शाया करें। इसी तरह ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कहा गया कि वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, FBR में जो है एक ऑडिट का निज़ाम होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। काफ़ी सारे मामला जो है IMF ने अपनी इस रिपोर्ट में कवर किए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वैसे तो IMF की रिपोर्ट पे हम जवाब नहीं देते, लेकिन आर्मी के अंडर उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर ऑडिट का सिस्टम है जिसमें एसेट डिक्लेरेशन होती है। हर ऑफिसर या हर सिपाही जो है हर साल अपने एसेट डिक्लेयर करता है, उसका इंटरनल ऑडिट सिस्टम भी है और AGP जो है वो भी उसको ऑडिट कर सकता है।